भोर से सांझ तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ज्ञान हो। भोर से सांझ तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ज्ञान हो। भोर से सांझ तक राम का ध्यान हो, हर तरफ राम है बस यही ज्ञान हो। भोर से सांझ तक राम का ध्यान हो, हर तरफ राम है बस यही ज्ञान हो। राम को ही राम को ही हृदय नित बुलाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। राम इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। मुझ में इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। राम को ही रसना पुकारा करे, राम को ही नैना निहारा करे। राम को ही रसना पुकारा करे, राम को ही नैना निहारा करे। राम को ही रसना पुकारा करे, राम को ही नैना निहारा करे। राम को ही रसना पुकारा करे, राम को ही रसना निहारा करे। राम के गीत राम के गीत ही कंठ गाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस निभाता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। राम का नाम हो तो पे आता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। राम का नाम हो तो पे आता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। राम का नाम हो तो पे आता रहे, राम का नाम हो तो पे आता रहे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं
सभी संतों को, सभी आचार्य विद्वानों को, सभी श्रोताओं को, भक्तों को, दर्शकों को श्री वृंदावन से हमारा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री सीता। विगत दिनों से श्री हनुमान जी महाराज की यशोगान की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना ही कि किसी न किसी बहाने हमारे अंतर्मन में श्री हनुमान जी की स्मृति, श्री हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित हो। जैसे मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान श्री राम के प्रतिष्ठित हुई थी। क्योंकि श्री हनुमान जी हमारी लौकिक जो कामनाएं हैं, भौतिक संसार की जो चाह है, उसको इसी शर्त पर पूरा करते हैं कि सबसे पहले तुम श्री राम के चरणों की शरणागति ग्रहण करो। और इसीलिए भगवान शिव भगवती पार्वती जी को कहते हैं देवी हनुमान नहीं, हनुमान नहीं सम बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो श्री हनुमान जी महाराज की अनेक विशेषताएं बताते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, तनुज वन कृशानुम ज्ञानिनानम अग्रण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम देशम। ये सारी विशेषता गिनाते हैं, किंतु भगवान श्री राम को क्या याद रहता है? गिरिजा जासु प्रीत शिवकाई। भगवान श्री राम को श्री हनुमान जी महाराज का या तो समर्पण याद होता है और या सेवा याद रहती है। चाहे जितना ही ज्ञान हो, चाहे जितनी समझ हो, चाहे जितना बल हो, चाहे जितनी बुद्धिमत्ता हो, और चाहे कितने ही गुण हो, यदि ये दो गुण नहीं है, सेवा और समर्पण का, तो हम उस भक्ति और प्रेम के अधिकार से वंचित नहीं होते। उस भक्त के साम्राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होता। एक कोई अच्छे पंडित थे, विद्वान थे। उनकी इच्छा थी कि उनका लड़का भी सर्वगुण संपन्न बने, विद्वान बने, और उन्होंने उसे सब तरह से पढ़ाया, लिखाया, ज्ञानी बनाया। लेकिन फिर भी उनको लगा कि कई बार
खुद से कोई भूल चूक हो सकती है, इसलिए अपने बच्चे को किसी और विद्वान के पास ले चलना चाहिए। तो किसी और विद्वान के पास जब लेकर गए तो बोले महाराज इसमें तो सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि शायद कुछ एक दो कम हो, तो आपके पास रहकर आपसे सीख लेगा और सीख कर सर्वगुण संपन्न बन जाएगा। विद्वान तो इस भाषा से ही समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारा बेटा जो भी हमको ज्ञान है हम अपना ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, सिखाएंगे। तो महात्मा के यहाँ रहकर, विद्वान के पास रहकर, वो विद्वान का जो बालक था, दूसरे जो विद्वान थे, और रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करता रहा, ज्ञान प्राप्त करता रहा। लेकिन जिसको पहले ही इतना अभिमान है अपने ज्ञानी पिता होने का, तो दूसरे से कहां कुछ सीखने वाला। तो कोई बात नहीं, जो भी था अध्ययन स्वाध्याय चलता रहा। तो पिता ने सोचा कि चलकर जरा अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ले आए। तो पुराने समय की बात थी, आजकल तो स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता है लिखा हुआ, लेकिन पहले तो अध्यापक से पूछ लेते थे भाई मेरा बच्चा कैसे है, पढ़ाई लिखाई में कैसे है, क्या योग्यता है। तो विद्वान जब दूसरे विद्वान से पूछने को गए जहां अपने बेटे को भेजा था, बोले महाराज हमारे बेटे को आपने अच्छे से शिक्षित तो कर दिया, अच्छे से विद्वान तो बना दिया, सारे गुण है ना उसमें। तो बोले हाँ वैसे गुण तो सारे हैं। बोले कितने गुण हैं? बोले 100%, लेकिन 2 गुण कम है। तो विद्वान को लगा कि कोई बात नहीं, अगर 100 में से 2 गुण कम भी हो गया तो 98 गुण तो है ही है। तो बोले महाराज वो जरा और बता दे तो 2 कौन सा गुण कम है, सो मैं ठीक कर दूंगा। तो बोले तुम्हारा जो बेटा है वो अपनी अकल लगाता नहीं और मेरी मानता नहीं, ये 2 गुण कम है। तो आप सोचिए अगर ये 2 गुण किसी में कम हो तो क्या समझ होगी उसकी, क्या विद्वता होगी, क्या ज्ञान होगा उसका। यदि भक्ति पथ पर, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए यदि सेवा और समर्पण नहीं है तो चाहे कितने ही सकल गुण निधान हम हो जाएं, वो सारे गुण हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज का जो गुण है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, लेकिन यदि ये 2 गुण नहीं होते तो भगवान श्री राम की स्मृति में नहीं आते। ये 2 गुण नहीं होते तो भगवान श्री राम उन्हें अपनाते नहीं। गिरिजा जासु गिरिजा जासु प्रीति शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो श्री हनुमान जी महाराज की जो सेवा है, जो उनका समर्पण है, कई बार ऐसे लगता है कि पुराणों में जितनी कथाएं हमको सुनने को मिलती है, शायद ही ऐसी सेवा और ऐसा समर्पण का कोई दूसरा उदाहरण हमारे समक्ष हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सेवा और समर्पण की मूर्ति है।
सेवा के वशीभूत होकर उन्होंने भगवान श्री राम को अपने हृदय के कारागार में बंद कर दिया। जास हृदय आगार बसई राम सर जान, सेवा से जीती। और तब ऐसे भगवान श्री राम आंख बंद कर श्री हनुमान जी महाराज पर विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन में, एक क्षण में किसी पर विश्वास नहीं करता है, उसके लिए समय लगता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का विश्वास जीत लेते थे। और तब श्री हनुमान जी महाराज जो भी कह देते हैं, भगवान श्री राम फिर उसको अपनी नजर से देखना नहीं चाहते। तुमने कह दिया, हमने मान लिया। तुमने देख लिया, समझ लिया, समझ लो हमने समझ लिया, अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जिसको भी रिकमेंड कर देते हैं, भगवान श्री राम उसे अपनाते ही हैं। रिकमेंडेशन का बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति बहुत भले योग्य हो और कई बार नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है, तो बहुत से योग्य होते हैं, सबके पास अपनी योग्यताएं, सबके पास अपनी डिग्री है। नौकरी में जो पद है उसकी अपनी सीमा है, कितनों को रखा जाए। तो कोई ऐसा कैंडिडेट आता है, बोले महाराज डिग्री है सो ठीक है, लेकिन ये मंत्री जी का रिकमेंडेशन लेटर भी मैं लाया। और ऐसे उस कैंडिडेट का जब रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है, बोले डिग्री रखो किनारे, वो नहीं देखना। अब तो रिकमेंडेशन किसकी है उसका महत्व है। तो ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज जिसको रिकमेंड कर देते हैं। यदि विभीषण को रिकमेंड कर दिया, विभीषण ने स्वयं भी कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई मिलने को आया है, तो तुम आए क्यों? रावण के भाई हो। बोले महाराज रावण का भाई मैं था, लेकिन अभी मुझे एक और नया भाई कोई मिल गया। कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज। और ये मैं हनुमान जी महाराज का रिकमेंडेशन लेटर भी ले आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाना। तो भले ही सुग्रीव ने कहा हो कि महाराज अभी जल्दी है, अभी ठीक नहीं है, पहले देख लो, समझ लो। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव क्या मैंने तुमको समझा? तुमको भी तो मैंने श्री हनुमान जी की नजर से देखा था, और जैसे तुमको श्री हनुमान जी की नजर से देखा और अपना बना लिया, ऐसे ही आज जब विभीषण भी श्री हनुमान जी की कहने पर, श्री हनुमान जी के रिकमेंडेशन पर आया हुआ है, तो वह कोई भी क्यों न हो, उसे मेरे पास ले आओ। अब उसकी भी कोई योग्यता मुझे देखनी और परखनी है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज तो जीव को श्री भगवान के चरणों में पहुंचाने वाले हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। सुग्रीव को राजपद भी मिलता है और भगवान श्री राम का भी युगल चरण भी सुग्रीव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी की बड़ी अद्भुत महिमा है।
भगवान श्री राम को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। पहले से हनुमान जी महाराज ने कहा था कि प्रभु तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसको मित्र बनाइए। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी, आप जिनको मित्र बनाना चाहते थे वो कहाँ है? तो बोले यही तो है। अरे बोले ये मित्र बनने के लायक है? भगवान श्री राम मानव जाति के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में प्रकट है, ईश्वर होते हुए भी, और उनके साथ एक बानर की मित्रता। आश्चर्य तो जानकी जी को भी हुआ जब श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि नर बानर संग खो कैसे। पहले तो मुझे ये सुनाओ कि मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ। तो जब सुग्रीव जी को दिखाया तो श्री लक्ष्मण जी तो एक क्षण के लिए बड़े चक्कर में पड़ गए। फिर सोचने लगे कि शायद इनकी कोई विशेषता होगी, है तो ये वानर लेकिन कोई विशेष होगा। तो महाराज इनकी कोई विशेषता तो बताइए, क्या विशेषता है? और तब श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की क्या विशेषता बतावें, क्या बतावें कि किस तरह से सकल भुवन में फिरूं बिहाला। भाई के डर से अपनी पत्नी छोड़कर, परिवार छोड़कर चारों तरफ बेचारा भटक रहा है। तो जब श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी के बारे में बताया तो श्री लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इसमें कोई विशेषता तो होनी चाहिए ना। और अभी तक तो कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी। और जब कोई विशेषता है ही नहीं, श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताया। जहां वीरता ही वीरता है, जहां पराक्रम ही पराक्रम है, जहां त्याग ही त्याग है, जहां साधना ही साधना है, जहां तप ही तप है। और सुग्रीव का जो जीवन है, जहां भोग ही भोग है, कामना ही कामना है, भय ही भय है, व्याकुलता ही व्याकुलता है, छल है, छद्म है। तो दोनों का मिलना कैसे संभव है? मित्र बनने के लिए कम से कम कोई न कोई गुण तो होना चाहिए, कुछ तो समानता होनी चाहिए। और यहां कोई समानता दिखाई नहीं दी। तो श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु पीछे सबरी माता के आश्रम में आपके कह कर आए हैं, जाति पाति जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिन घन बारिद देखै जैसा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। प्रभु आप देवी सबरी जी के यहाँ भी कह करके आए हैं। वैसे गुण तो बहुत होते हैं, विवाह के लिए वर और कन्या का गुण मिलाया जाए 36 गुण होते हैं। उसमें भी व्यवस्था है कि कम से कम 18 गुण तो मिलने चाहिए, नहीं तो संबंध नहीं बन सकता। उससे हो तो ऊपर तो ठीक है, किंतु प्रभु आपने कहा कि एक भी गुण मिल जाए, मानव एक भगति करना था। तो प्रभु मैं देख रहा हूं कि
सुग्रीव के साथ आपका कुछ मिलता हो न मिलता हो, लेकिन एक चीज बिल्कुल समान है। क्या? बोले प्रभु आप भी मैया के विरह में दुखी हैं और सुग्रीव भी अपनी पत्नी के लिए दुखी है, क्योंकि उसकी पत्नी का हरण वाली ने कर लिया है। और जब दो समान दुखी मिल जाए तो मित्रता हो सकती है। भगवान श्री राम से हनुमान जी महाराज की इस सूझबूझ पर मुस्कुरा पड़े, बोले हनुमान तो जैसा कहता है वैसा ही होगा। और तब श्री हनुमान जी महाराज, तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुना, पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ा, पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ा। भगवान श्री राम सुग्रीव जी को अपना मित्र स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो श्री हनुमान जी थोड़ी सी लकड़ी ले आए, अग्नि प्रज्वलित की, पावक साखी देंगे। अरे मित्रता के लिए इसकी क्या जरूरत है? श्री हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसी कच्ची मित्रता नहीं जो सिर्फ बोलकर हो जाए, इस संबंध का कोई साक्षी भी तो होना चाहिए, क्योंकि कोई साक्षी नहीं होगा तो अपने मनमुखी कोई संबंध हम बना ले, कोई है ही नहीं पीछे, तो पता नहीं प्रभु ये जीव कब भटक जाएगा। और यदि संबंध बन जाएगा तो जैसे आप संबंध के कारण आज आप मैया को खोज रहे हो, ऐसे ही संबंध बन जाने के कारण किसी दिन यदि सुग्रीव संसार के मोह जाल में खो गया तो प्रभु फिर आप भी इसको ढूंढोगे। इस भाव से श्री हनुमान जी महाराज पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। तो क्या वास्तव में देखा जाए कि अग्नि की साक्षी से ही अकेली मित्रता पूर्ण हो सकती है? अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? अग्नि प्रज्वलित तो तभी होगी जब साक्षात पवन देव होंगे। तो आज यहाँ पर लकड़ी भी है, अग्नि भी है, किंतु इस अग्नि को प्रज्वलित करने वाले पवन देव हैं। यदि पवन नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती। तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षी बनकर आज सुग्रीव को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण करवाते हैं। और तब ऐसे सुग्रीव का भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण होता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की नाना प्रकार से समस्या पूछी है और तब भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव सबसे पहले तो किसी तरह जानकी की खोज करना है, क्योंकि जानकी का हरण हो गया है। भगवान श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी को खोजते हुए, और तब जैसा होता है, अब जब मित्र बन गया तो कोई आश्वासन देता ही है व्यक्ति। तो सुग्रीव से जैसे भी बना, सुग्रीव ने भगवान श्री राम को कहा प्रभु आप चिंता मत करें। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। प्रभु आप चिंता मत करिए, मैया की खोज होगी और जरूर एक दिन मैया का पता लगेगा। और तब सुग्रीव ने कहा प्रभु एक दिन मैं यहाँ इस
ऋष्यमूक पर्वत पर बैठा था मंत्रियों के साथ, और कुछ मैं सोच रहा था। मंत्रीन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी नभ जाता, पावस परी बहुत बिल खाता। परबस परी बहुत बिल खाता। राम 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 पुकारी, हम ही देख दीन पटडारी। हम ही देख दीन पटडारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। पट उरलाई सोच अति कीन्हा। सुग्रीव जी ने उस घटना के बारे में भगवान श्री राम को बताया कि प्रभु, एक दिन मैं यहाँ मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ, और आकाश मंडल पर जब हमारी दृष्टि गई तो हमने देखा कि गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत विल पाता। मैंने देखा एक स्त्री बड़ी विवश परवश हुई, बहुत रुदन कर रही है, बहुत विलाप कर रही है। और जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो उसने मुझे देखकर प्रभु अपने वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा दिए। प्रभु आपके पास गई तो आभूषण लेकर आऊं, आप देखें ये आभूषण किसके। तो सुग्रीव ने लाकर आभूषण और वस्त्र दिखाए। भगवान श्री राम ने उन आभूषणों को, वस्त्रों को लिया, अपने हृदय से लगाया, विलाप करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। श्री लक्ष्मण जी को बड़ा विचित्र लग रहा है। किस कायर और कमजोर आदमी ने जब अपने सामने इतनी बड़ी घटना को घटते हुए देखा और इसके बाद भी इसने किया कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपना मित्र बनाकर क्या पाले। जो सिर्फ विचार ही विचार करता है, करता है कुछ नहीं। अरे धन्य जटायु समको नाही, धन्य तो जटायु है। गीध अधम खग आमिष भोगी, सब प्रकार से हीन होते हुए और जिससे नहीं देखा गया सीता जी का हरण, और जटायु ने मैया जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दी। जो सामान्य पक्षी है, और ये कैसा है जो यहां पर सिर्फ विचार ही करता रहा। इससे तो कोई बात बनने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा के माध्यम से बड़े अद्भुत सूत्र दिए हैं। क्या ऐसा कोई विचार सार्थक हो सकता है? और तब यहां पर कई विचारक हमारे समक्ष श्री राम कथा में आते हैं। सुग्रीव भी विचार कर रहा है। मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। कुछ लोग सुग्रीव की तरह होते हैं, जो जीवन में करते कुछ नहीं, सिर्फ विचार करते हैं, और ऐसे विचारों का कोई महत्व नहीं होता।
ऐसे तो कोई भी आदमी बैठे बैठे विचार करे। विचार बहुत जरूरी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सभी लोग जानते हैं। विचार तो करना चाहिए, लेकिन विचार किस लिए? विचार कुछ करने के लिए विचार करना चाहिए। सिर्फ विचार करने के लिए विचार का कोई मतलब नहीं। तो एक सुग्रीव जैसा व्यक्ति है जो विचार करता है लेकिन करता कुछ नहीं है, और एक रावण के यहाँ अयोध्या में और रावण के यहाँ लंका में। रावण के यहाँ लंका में कार्य पहले कर लेते हैं और विचार बाद में करते हैं। इस विचार में अपूर्णता क्या है कि विचार तो करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। वहां पर अपूर्णता क्या? बोले काम हो जाता है, बोले अब विचार करो। भगवान श्री राम की सेना जब सुबह शिखर पर पहुंच गए लंका में, और रावण को सूचना मिली कि राम जी की सेना आ गई, तो रावण ने तुरंत अपने सभासदों को सबको बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, पूरा मंत्रिमंडल सबकी मीटिंग। किस लिए बुलाया? बोले भाई समस्या सामने है, विचार करना चाहिए। तो मंत्रियों ने क्या जवाब दिया? कहु कवन भय, कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। महाराज ने विचार करने की जरूरत क्या है? क्यों? बोले नर कपि भालु आहार हमारा। ये मनुष्य, बंदर, भालू, ये तो सब हमारे भोजन है, इसलिए इनके लिए क्या विचार करना? तो रावण के यहां विचार नहीं होता, सुग्रीव की व्यवस्था में विचार होता है। लंका की व्यवस्था में भी अपूर्णता है, सुग्रीव के विचार में भी अपूर्णता है। और कई बार कुछ लोग विचार करते हैं लेकिन विचार हमारे गलत दिशा में होते हैं, क्योंकि विचार हम वही तो करेंगे जो हम होंगे। और यहाँ श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से बड़ा अद्भुत संदेश हमको मिलता है कि श्री हनुमान जी ज्ञान हिनाना वक्रगणन तो है ही है, और इसीलिए विचार करते हैं। लेकिन विचार किस लिए करते हैं? कि कुछ करना है, और उसी का विचार सार्थक होगा जिसके विचार में लक्ष्य स्पष्ट होगा। जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा गोल स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हमारे विचारों का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे विचारक हुए, एक से एक फिलोसफर्स हुए, लेकिन इतने विचार और इतने ज्ञान के बाद भी इस दुनिया को कोई ठोस आधार नहीं दे पाए। विचारक तो महर्षि वेदव्यास हैं, जिन्होंने 18 पुराण दिए। वर्तमान युग में विचारक आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए ठोस आधार दिए। सब विचारक हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट है। ईश्वर उनका लक्ष्य है, परमात्मा उनका लक्ष्य है, ब्रह्म उनका लक्ष्य है। तो जहां लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारे विचार भी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। और जहां हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो हम सिर्फ विचार ही विचार किया करते हैं।
किसी भी चीज पर विचार कर। तो रावण के यहां तो कोई विचार करने को तैयार नहीं, बोले पहले करो और फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है, फिर बाद में विचार करें। सुग्रीव विचार करता है लेकिन करता कुछ भी नहीं। और तब श्री रामचरित मानस में आता है कि भगवान शंकर भी विचार करते हैं, सती जी भी विचार करती हैं। विचार का अधिकार सबको है। भगवान शिव का विचार कैसा है? भगवान श्री राम की कथा का श्रवण जब किया भगवान शिव ने, तो कथा सुनने के बाद मन में दृढ़ संकल्प हुआ कि प्रभु का दर्शन कैसे। हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब। भगवान शिव ने विचार किया, हृदय विचारत जात हर। विचार का केंद्र क्या है, विचार का लक्ष्य क्या है? बोले कैसे प्रभु का दर्शन हो। और जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और उस लक्ष्य के लिए, उस गोल के लिए हमारा इरादा, हमारी दृढ़ता पक्की है, तो हमारा लक्ष्य हमें जरूर मिलता है, हमारा गोल हमको जरूर मिलता है। तो पहली बात तो लक्ष्य स्पष्ट हो, गोल हमारा क्लियर हो। और दूसरी बात, हम उस दिशा की ओर चल पड़े। तो भगवान शिव के मन में उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि कई विधि दर्शन हो, और जब उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो लक्ष्य की प्राप्ति में देर नहीं। और तब सामने भगवान श्री राम को उन्होंने देखा। भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाया। भगवान श्री राम की झांकी भगवान शिव के समक्ष साकार हो गई। किंतु सती जी भी तो साथ में है, और सती जी भगवान शिव से ज्यादा विचार करती है। शिव जी ने तो विचार लिया, समझ लिया, निष्ठा पक्की है, इसलिए साक्षात विश्वास के रूप है। कहि सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन। भगवान श्री राम की झांकी का दर्शन हो गया, मन संतुष्ट हो गया, आंखों से आंसू बह चले कि जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा भाव था, वो मुझे मिल गया। सती जी भी विचार करती यहां पर। जब भगवान शिव ने प्रणाम किया, सती जी ने कहा महाराज एक साधारण से राजकुमार को आपने हाथ जोड़ा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने उनको सच्चिदानंद कहा, भगवान कहा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस समझ के लिए
प्रयास तो किया नहीं। अभी पीछे कथा संपन्न हुई महर्षि अगस्त्य के आश्रम में, आपने तो कथा सुना नहीं। इसलिए कैसे समझ में आएगा? इसलिए जब कोई व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलता हुआ भगवान के यशोगान का श्रवण करता है, भगवान के गुणों का श्रवण करता है, भगवान के चरित्रों का श्रवण करता है, तब धीरे धीरे उसका विश्वास बैठता है। एक दिन में अचानक से विश्वास नहीं होता। बड़ी अच्छी बात आती है, एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसे कम दिखाई देता है, दिखाई देता लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो डॉक्टर के पास जाता है तो देखा होगा जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो आंखों पर एक चश्मा लगाते हैं, तो उसमें एक लेंस डालते हैं, सामने कुछ पढ़ने के लिए बोर्ड पर रहता है, उसको पढ़ना होता है। तो लेंस लगाकर पूछते हैं कि दिखाई पड़ा? बोले नहीं, अभी तो नहीं दिखाई पड़ा। फिर वो लेंस हटा लिया, फिर दूसरा लेंस लगाया, बोले अब दिखाई पड़ा? बोले हाँ, कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई। फिर इसके बाद तीसरा लेंस लगाया, बोले वहां दिखाई दे रहा, बड़ा तो दिखाई दे रहा लेकिन छोटा नहीं दिखाई दे रहा। फिर इसके बाद चौथा लेंस लगाया, जब चौथा लेंस लगाया बोले हाँ अब दिखाई दे रहा, अब तो जो छोटा था वो अब भी दिखाई दे रहा है। बड़ी अच्छी बात। बाहर बैठा हुआ एक आदमी वो भी देख रहा था, तो भाई देखो ये तो आदमी पूरा पढ़ ले रहा है। तो उसने सोचा कि तो ये डॉक्टर बड़ा काबिल है, इसके पास जाना चाहिए। वैसे उसको आंखों की कोई समस्या थी नहीं, वो भी उसी डॉक्टर के पास गया, उसको भी लेंस लगाया, पूछा कुछ दिखाई दे रहा? बोले हाँ काला काला कुछ दिखाई दे रहा। फिर दूसरा लेंस लगाया, बोले अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, अभी वैसे ही दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा लेंस लगाया, कुछ दिखाई दे रहा? बोले नहीं, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहला आपने लेंस लगाया था वैसे दिखाई दे रहा। फिर चौथा भी लगाया, चौथे में भी रिजल्ट वही। डॉक्टर तो चक्कर में पड़ गया, क्या आखिर मामला क्या है? वैसे दिखाई दे रहा है, ये पढ़ नहीं पा रहा है। तो बोले तुम पढ़ नहीं पा रहे हो? वो बोला पढ़े लिखे है ही नहीं, तुम क्या पढ़ेंगे? तो जो पढ़ा लिखा है ही नहीं वो क्या पढ़ पाएगा? लेकिन जिसमें संभावना है, तो जैसे एक लेंस लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, तो चार में पिक्चर बहुत क्लियर हो गई। अब छोटा अक्षर भी दिखाई देने लगा। ऐसे ही वह परमात्मा जो बिन पग चले सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, जो बिना हाथ पांव के चल सकता है, बिना हाथों के काम कर सकता है, बिना कानों को सुन सकता है, अणु रणि ज्ञान मातो मैया, जो अणु से भी छोटा है और जो असीम विसीम है, विराट है, उसको कैसे देखें? हम सोचे बस एक बार बैठ गए, कुछ सुन लिया, समझ में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वो डॉक्टर एक लेंस, दो लेंस, तीन, चार लगाता है और तब हमको लगता है कि अब हमको दिखाई देने लगा, अब हमको समझ में आया। ऐसे ही निरंतर जो श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तब ईश्वर का वह स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तो सती जी ने कहा आपको भगवान समझ में आते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहे। तो भगवान शिव ने कहा देवी आपने कथा नहीं सुनी ना, इसीलिए आपको समझ नहीं
लेकिन मैं तो समझना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर तुम्हारे पास ईश्वर को समझने का कोई तरीका है तो तुम समझो। मैं तो नहीं समझता कि श्रद्धा और विश्वास की दो नजर जब तक नहीं होगी ईश्वर समझ में आएगा। तो सत्यजिन का हमारा मामला है। तो शिव जी ने विचार किया तो भगवान प्रकट हो गए। अब सती जी भी विचार करती हैं। चली सती शिव, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करूं का भाई, करही विचार करूं का भाई। विचार करने लगी कि हमें तो परमात्मा की परीक्षा लेनी है, श्री राम की परीक्षा लेनी है, भगवान है भी कि नहीं है, ब्रह्म है नहीं है। तो विचार बहुत किया, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा विचारक हो, वो जैसा है वैसा ही तो विचार करेगा ना। जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसी क्षेत्र में तो विचार करेगा। प्राय आध्यात्म क्षेत्र की ये जो विडंबना है कि ऐसे लोग भी अपने विचार करते हैं जिन्होंने कभी न रामायण पढ़ी है, न भागवत सुना है, न गीता का कोई स्वाध्याय किया है, और अपना विचार दे देते हैं। तो क्या ऐसे विचारों का कोई मतलब होगा? कभी राम कथा हो रही थी और किसी मंत्री जी को राम कथा के उद्घाटन में आना था, दीप प्रज्वलित करना था, तो मर्यादा है कि 2-5 मिनट को संबोधन भी करना पड़ता है। तो राम कथा के मंच पर मंत्री जी ने संबोधन किया कि कालिदास ने जो रामायण लिखी थी। अब आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अब क्या बोलेगा आगे, जिसको ये पता ही नहीं है कि रामायण लिखने वाला कौन है, कालिदास है कि तुलसीदास है, जिसको कालिदास और तुलसीदास में कोई भेद नहीं, सारे दास को एक ही तरह समझता हो, तो रामायण के बारे में अपना कौन सा विचार देगा? तो विचार देना है, लेकिन विचार के पहले कोई तैयारी भी तो होती है। तो सती जी ने विचार बहुत किया, और तब कहते हैं कि फिर आगे जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं तो कई बार विचार किया। पूनी पूनी हृदय विचार करी, पूनी पूनी हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तिहीं, यावत सुर। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर। विचार किया तो ये किया विचार किया तो विचार ने कपट को जन्म दिया। हाथ जोड़कर जाकर पूछ भी सकती थी कि महाराज मुझे बड़ा भ्रम हो गया है, आप एक बार अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम का परिचय जानने के लिए जाते हैं, हाथ जोड़कर जाते हैं, ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। तो सती जी ने धर सीता कर रूप, जानकी जी का रूप, बड़ा विचार किया तो ये विचार बन गया। तो कुछ लोग विचार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, कुछ लोग सब कुछ कर लेते हैं, बाद में विचार करते हैं।
और कुछ लोग विचार भी करते हैं तो उनके विचार का डायरेक्शन किसी काम का नहीं होता, न स्वयं के लिए न समाज के लिए। बड़े बड़े विचारक वो अच्छे विचार दे गए, कई बार वो विचार पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमको प्रभावित बहुत करते हैं, लेकिन वो विचार यदि मूर्त रूप में हमारे सामने साकार हो जाए तो सारे संसार का सत्यानाश हो जाए, अनिष्ट हो जाए, सारी व्यवस्था बिगड़ जाए। ऐसे कितने दार्शनिक हुए, फिलोसफर्स हुए, बड़े विचार किए उन्होंने, अगर उनके विचारों को समाज पर लागू कर दिया जाए तो सारे समाज की व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इसलिए विचार हमारे सार्थक होने चाहिए। ऐसे ही विचारक श्री हनुमान जी महाराज हैं जो कुछ भी करने के पहले विचार करते हैं, लेकिन विचार के बाद तुरंत उस विचार का कार्यान्वयन नहीं करते, तुरंत उसका प्रतिफलन भी। ये जो अभी कोरोना वायरस की समस्या जो चल रही है, निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति बड़ा सहृदय होना चाहिए। ये सभी को पता है, आजकल तो सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है। हम और दूसरे देशों को ना देखें क्योंकि उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है। पाश्चात्य जगत में जो भी देश है, चाहे अमेरिका हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जापान, जर्मनी, जो भी है, पॉपुलेशन भी कम है और सुविधा संपन्न भी अधिक है पहले से ही। और इस देश में तो पॉपुलेशन का कितना बड़ा दबाव है ये सभी लोग जानते हैं। अभी कई बार जब हम टीवी सुनते हैं तो उसमें आता है, कोई कहता है 130 करोड़ देशवासी, तो फिर कभी सुनाई पड़ता 135 करोड़ देशवासी। कई बार ये समझ में नहीं आता कि इस देश में 5 करोड़ का घपला है। टीवी के जो जिम्मेदार चैनल है उनकी बात बता रहा हूं। कई बार कई मंत्रियों के वक्तव्य में भी मैंने इस भेद को देखा, कोई 130 करोड़ बोलता है तो कोई 135 बोलता है। 5 करोड़ का घपला, और जबकि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ है। तो 3 करोड़ में जहां इतना बड़ा देश है वहां 5 करोड़ में हमारे यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे इतने बड़े इस पॉपुलेटेड कंट्री को संभालना, सुरक्षा देना ऐसी महामारी से, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये साधारण बात नहीं है। हम बड़ी समस्या में हैं और अभी तक ये समस्या टली तो नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने बड़े देश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बहुत पहले अपना विचार स्पष्ट कर लिया था कि हमारी परिस्थिति क्या है, हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा ये लॉकडाउन स्ट्रिक्टली चलता रहा और हम सफलता की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। तो विचार करना बहुत जरूरी है, लेकिन विचार के साथ हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट होना चाहिए। श्री हनुमान जी का जो जीवन है ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आजकल तो
श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र पर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े मोटिवेटेड जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो अपनी अपनी बातें कहते हैं श्री हनुमान जी के माध्यम से, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज के जीवन का हर विचार सार्थक है, जहां उन्होंने कोई विचार किया वो सार्थक है। कारण यह है कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है। क्या लक्ष्य है? भागवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, शांति के रूप में सीता की प्राप्ति। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। और श्री हनुमान जी महाराज को लक्ष्य मिलता है, क्योंकि राधा स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो आलसी की तरह बैठे नहीं। लक्ष्य क्या स्पष्ट है? बोले राम काज लगे तब अवतार। लक्ष्य कौन बताएगा? कोई न कोई सदगुरु हमको हमारे जीवन का लक्ष्य बताते हैं। सामान्य व्यक्ति हमारा लक्ष्य नहीं बता सकता। हम भी अपनी ओर से विचारेंगे तो भटक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ की अपनी एक सीमा है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति जो भी विचार करते हैं, लेकिन उस विचारों का वो क्रियान्वयन नहीं करते हैं। उस विचारों को करते हैं, विचार करके बैठे नहीं होते, और हर विचार में उनको समाधान होता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को मित्र के रूप में स्वीकार किया। सुग्रीव ने अपनी सारी समस्या बताई कि किस प्रकार बाली उनका भाई है, बाली ने सर्वस्व हरण कर लिया, और आज इसके कारण उन्हें यहाँ वहां घूमते हुए, मारे मारे फिरते हुए आज यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर शरण मिली है। तो भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान करूंगा। सुनो सुग्रीव मारि हम बाली कही मान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। और भगवान श्री राम ने, अब कथा का विस्तार तो बहुत है, लेकिन हम तो सार संक्षेप में उन मूल बातों पर, जहां से हनुमान जी महाराज का चरित्र हमारे लिए शिक्षा प्रद होता है, उन बातों का ही यहाँ स्मरण करेंगे। तो सुग्रीव जी को भगवान श्री राम ने आश्वासन दे दिया। अंत में भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध भी हो जाता है। भगवान श्री राम सुग्रीव को राजपद भी प्रदान कर देते हैं, तो सुग्रीव राजा भी बन जाता है, अंकर के युवराज बन जाते हैं। सुग्रीव ने कहा था, प्रभु ये थोड़े वर्षा के दिन है, ये थोड़े जरा निकल जाए, तो इसके बाद फिर हम चारों तरफ बंदर भालुओं को भेजेंगे सीता की खोज कराने। तो भगवान श्री राम तो यहाँ ऋष्यमुख पर निवास करते हुए एक एक क्षण उनके लिए युग युग के समान बीत रहे, जिसकी प्रिया प्रेयसी मैया जानकी उनसे दूर हो, उन प्रभु को कहाँ चैन, कहाँ आंखों में नींद। लेकिन सुग्रीव को जब सब कुछ मिल गया, राज्य मिल गया, परिवार मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई, तो सुग्रीव तो भगवान श्री राम के सब
जो भी उसने भगवान श्री राम से वादा किया था, आश्वासन दिया था, वो सारा एक क्षण को भूल गया। अब तो उसको याद भी नहीं है कि कोई राम भी थे, बिल्कुल विस्मरण। पावा राजकोष पुरनारी, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें बोए। जब सुख मिल गया तो अब कहाँ के राम और लक्ष्मण, कहाँ के सीता, सब कुछ बिल्कुल हो गया, जैसे सब वास आउट हो गया। तो भगवान सुग्रीव को भूल गया, लेकिन भगवान श्री राम को कैसे भूल जाए। और तब एक दिन भगवान श्री राम बैठे हुए सिंह पर, श्री लक्ष्मण जी पास में हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव सुग्रीव सुधि मोहि बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी, जेहि सायक जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सन हतऊं बूढ़ कह काली, तेहि सन हतऊं बूढ़ कह काली। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव भी मुझे भूल गया, किंतु लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, वो बाण अभी भी हमारे तोड़ीर में सुरक्षित है। इसलिए जिन सायक मारा मैं बाली, तेई सन हतऊं मूल काली, उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध कर दिया। तो भगवान श्री राम की इन बातों को जब सुना तो सुग्रीव जी को बहुत अच्छा लगा, श्री लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं तो यही चाहता था, कब से मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं, लेकिन अभी भी प्रभु एक संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन करना पड़ेगा? बोले, आपने जो कहा कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी बाण से मैं कल सुग्रीव का वध करूं। तो प्रभु, ऐसे कार्य में इतना विलंब क्यों? क्रोध आज है तो ऐसा कोई थोड़ी होता है कि आज गुस्सा करो और कल प्रकट करना। क्रोध तो तुरंत प्रकट हो जाता है और क्रोध में व्यक्ति तुरंत ही कोई न कोई एक्शन ले लेता है। भगवान श्री राम की यही विशेषता है। क्रोध आज है लेकिन कार्यान्वयन कल होगा। नहीं चल रहा तो मूल काम कार्य। क्यों? कि भगवान श्री राम इतनी सुविधा देना चाहते हैं कि अभी भी सुग्रीव को समझ में आ जाए। तो कैसे समझ में आएगा? बोले, लक्ष्मण तुमको जाना पड़ेगा। और तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि कैसे समझाना। श्री लक्ष्मण जी का, प्रभु वो बात आप मुझे मत बताइए, कैसे समझाना और कैसे नहीं समझाना, ये मुझे अच्छी तरह आता है। श्री लक्ष्मण जी काल है, साक्षात शेषावतार है। लोग कहते हैं कि समय से सब समझ में आ जाता है, और आज स्वयं काल ही सुग्रीव को समझाने के लिए जाए तो कुछ बताने की जरूरत है कि कैसे समझाना और कैसे नहीं समझाना। किंतु जाते जाते फिर भी भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, फिर भी तुम्हारा अपना ढंग अलग है और हमारा ढंग अलग है। लक्ष्मण जी जीव भी तो है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो समझाने के ढंग में क्या फर्क है?
बोले तुम्हारा जो समझाने का ढंग है उस समझाने से तो सुग्रीव दोबारा यहां आने वाला नहीं है। तो प्रभु आपका क्या ढंग है? बोले मैंने अभी जो तुमसे कहा, जिन सायक मारा मैं बाली, तैसन हतो मूड़ कंकाली, कल मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। इसका मतलब, बोले इसका मतलब कि मारना नहीं है, तब क्या करना है? बोले भय दिखाए ले आयऊ तात सखा सुग्रीव, बोले उसको डर दिखाकर पास लाना। सच में जब कोई ये कहता है कि परमात्मा से डरो, परमात्मा से डरने का भाव भी बड़ा मधुर है। क्योंकि जब भगवान डराते हैं, लोग कई बार कहते हैं ना, बिन भय होई न प्रीति, बिल्कुल सही बात। भगवान जब डराते हैं तो उनके डराने से प्रेम उत्पन्न होता है, और काल जब डराता है तो हमारे पास उसके बाद कुछ रहता ही नहीं। तो भगवान का भय भी होना जरूरी है। इसलिए भय दिखाई ले आए तात सखा, क्योंकि मैं जानता हूं लक्ष्मण अगर तुमने कहीं डरा दिया तो सुग्रीव इतनी दूर चला जाएगा कि कभी नहीं आएगा। तो कितना डराना है? बोले उतना डराओ जैसे एक मां अपने बच्चे को डराती है। भगवान भी तो मां ही है ना। इसलिए सबसे पहले कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसे देखा जाए तो भगवान तो जगत पिता है, तो सबसे पहले कहना चाहिए कि सबसे पहले आप पिता हैं, त्वमेव पिता। लेकिन ऐसा नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले भगवान का जो स्वरूप है वो मां का स्वरूप है, और मां के डराने की अपनी सीमा है। तो मां बच्चे को इतना नहीं डराती कि बहुत दूर चला जाए, इतना डराती है कि दूर जा करके भी फिर से पास आ जाए, क्योंकि अब उसके पास मां के पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए लक्ष्मण भय दिखाए ले आयो तात सखा सुग्रीव। श्री लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लिया कंधे पर और चल पड़े सुग्रीव के पास। श्री हनुमान जी को पता लग गया कि मामला तो बड़ा गड़बड़ है। सुग्रीव ने आश्वासन दिया था प्रभु को, आप चिंता मत करो, वर्षा बीत जाए, सारे बंदर वालों को भेजेंगे, सीता की खोज कराएंगे। तो परिस्थिति बिगड़ गई। इतनी मधुर मित्रता थी, एक दूसरे से क्या मिले थे, और आज उस मित्रता में इतनी बड़ी खटास आ गई। तो श्री हनुमान जी महाराज पर विचार करते हैं, यहाँ पवन सुत, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि इस परिस्थिति को अब कैसे संभाला जाए, क्योंकि सुग्रीव तो पूरी तरह राजमत में, राजभोग में डूब गया है। सकल भी बाहर दिखाई देना मुश्किल है, अपने अंतःपुर में रहता निरंतर। ये अच्छी बात है कि श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास कभी भी जा सकते थे, और इसीलिए जब श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया तो सुग्रीव के पास गए। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अद्भुत लिखते हैं, कैसे समझाया, चारियों विधि तेहि कहि समझावा, चारियों विधि। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा चारियों विधि, अभी हमको खोजना पड़ेगा वो चार विधियां कौन सी हैं जिस विधि से समझाया। ये भी व्यक्ति को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किस विधि से समझता है।
कई बार लोग कह देते हैं अरे कौन प्रेम की भाषा समझता है, तो बहुत लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। इसलिए आचार्य विधि का मतलब हो गया कि साम दाम दंड और भेद। तो श्री हनुमान जी को समझ में आ गया, और कोई अवसर होता तो श्री हनुमान जी और कोई विधि का इस्तेमाल करते। श्री हनुमान जी इसीलिए राम दूत हैं। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। दूत उसे बनाया जाता है जिस पर बहुत विश्वास हो, एक बात। दूसरी बात, जिसमें इतनी समझ हो कि हर मौके के हिसाब से वो बात कर सके, कब क्या बात कहनी है और कब क्या नहीं कहना है। दूत तो राजा का प्रतिनिधि होता है ना। इसीलिए देशों और देशों के बीच में दूतावास के संबंध होते हैं। दूतावास बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाया करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज सब प्रकार से समझाने में कुशल है, किसको कैसे समझाना है। और श्री हनुमान जी महाराज के पास एक ही उपाय है कि समझाने का माध्यम कथा हो। हर समझाने के माध्यम में हमारे प्रभु होने चाहिए। तो चाली उपविध ते ही कैसे समझा। सुग्रीव को कैसे समझाया? भगवान श्री राम की कथा सुनाकर। क्या सचमुच इस अवसर पर भगवान श्री राम की कथा कोई काम करेगी? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के पास ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसा ऐसा ढंग है, और यही वक्ता की कुशलता होनी चाहिए कि जब जैसी परिस्थिति हो वैसी कथा को मोड़ दे। राम जी के नाम को तो कोई मोड़ नहीं सकता, वो तो सीधा सीधा राम एक नाम। कहो कहां लगी नाम बलाई, राम न सके नाम गुनगाई। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो ढंग है समझाने का, भैया जानकी दुखी है उनको समझा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम की ऐसी कथा सुनाई कि जानकी जी का जो दुख था, वो भगवान श्री राम का वियोग जन्य जो संताप था वो दूर हो गया। और यह सुग्रीव को भी आज भगवान श्री राम की कथा सुनाई। और सुग्रीव राम को जानते हो, राम की कथा कभी सुनी है? सुग्रीव का हनुमान, अरे हाँ तो मुझे याद आ रहा है कि एक दिन प्रभु मुझे मिले थे, जिससे मुख पर उन्होंने अपना मित्र बनाया था। क्या प्रभु का स्वभाव है। हनुमान तुम तो प्रभु की कथा कितने बढ़िया सुनाते। हनुमान जी मिल जाए तो भगवान श्री राम की कथा की याद आती। इसलिए हनुमान प्रभु की कोई बढ़िया कथा सुना। राज्य सुख के मद और मोह में डूबा हुआ व्यक्ति जब श्री राम की कथा सुनेगा तो क्या वही कथा होगी जो जानकी जी को सुनाई गई? श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी कथा आज बता दिया। बोले तुमको एक बिल्कुल ताजी ताजी कथा सुनाते हैं। बोले सुग्रीव, ध्यान है तुमको कि एक दिन तुम्हारे भाई बाली का वध प्रभु श्री राम ने किया था, और एक ही बाण से प्रभु ने तुम्हारे भाई का वध किया, तो बाण की जरूरत नहीं पड़ी।
सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। बोले हाँ हनुमान, वो तो प्रभु का क्या प्रताप है, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का बाण तो ऐसा अद्भुत कि एक ही बाण प्राण हर लीना। जो मेरा भाई इतना बलवान, इतना वीर, इतना पराक्रमी, इतना प्रतापी, एक ही बाण से प्रभु ने उसका जीवन अंत कर दिया, प्राणांत कर दिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव, इसकी आगे की कथा का स्मरण है, इसके आगे भी तो कथा का क्रम होगा। तो सुग्रीव ये बताओ कि जिस बाण से प्रभु ने तुम्हारे भाई का वध किया था, वो बाण कहाँ है? तुमको अपने म्यूजियम में रखना चाहिए था लाकर। तुम्हारे भाई को जिस बाण से मारा, अरे बोले म्यूजियम उसको कैसे रखेंगे? क्योंकि वह बाण तो प्रभु के पास फिर से वापस चला गया। भगवान श्री राम के अक्षय तोड़ीर में सिर्फ 5 बाण रखते हैं, और ये कम नहीं होता। तो बाण तो फिर से प्रभु के तोड़ीर में चला गया। तो सुग्रीव ये बताओ कि वो बाण प्रभु के पास फिर से क्यों चला गया? बोले हनुमान, ये तो मुझे नहीं मालूम वो बाण वापस क्यों चला गया। बोले वो वापस इसलिए चला गया था कि प्रभु को ये पता था कि एक दिन इसी बाण की जरूरत तुमको पड़ेगी। भगवान श्री राम का बाण मन औषधि, दवाई। लोग कहते हैं ना कि राम बाण इलाज, इलाज इतना बढ़िया, इनको राम बाण, ये दवाई ले लो, इनको राम बाण है। तो सुग्रीव वो प्रभु के तोड़ीर में बाण इसलिए वापस चला गया कि प्रभु को पता था कि एक दिन इसी बाण के इलाज की जरूरत तुमको पड़ेगी, और इसीलिए प्रभु ने वो बाण सुरक्षित रखा हुआ है। तई सायक मारा मैं बाली, तई सन हतों मूल का काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। और जैसे ये बात सुग्रीव ने सुना, तो सुग्रीव तो अपने पलंग पर से खड़े हो गए। हनुमान, अब क्या होगा? मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ हनुमान, सचमुच मैं कितना पापी हूं, कितना मोही हूं, कितना भोगी हूं, मैंने प्रभु का कार्य भुला दिया। सारी बात जब कही तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो। और तब तक बाहर द्वार पर आवाज आई, भैया लक्ष्मण आए। लक्ष्मण जी का नाम सुनकर तो सुग्रीव जी थर-थर कांपे। श्री हनुमान जी की विशेषता देखिए, कैसे किसी कौन सो काज कठिन जग माही, हर काम को कैसे परिणाम तक पहुंचाना। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि लक्ष्मण जी अब तो आ ही गए, तो क्या उपाय है? क्योंकि लक्ष्मण जी तो साक्षात शेषावतार है, भयंकर क्रोध है उनको। तो परशुराम जी को ना डरे कि जीवन में स्वयं साक्षात काल है, उनको भय किस बात का? लेकिन उस काल में भी करुणा उत्पन्न की जा सकती है। देखा जाए तो श्री लक्ष्मण जी अब आए तो सबसे पहले लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए सुग्रीव को जाना चाहिए। यही दूत की विशेषता, इसीलिए भगवान श्री राम ने उनको दूत बनाया, ये उनके समझ है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जल्दी से उपाय निकाला कि क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि क्रोध में लक्ष्मण जी आएंगे और सुग्रीव आगे अगर पहुंच गए तो क्या मालूम क्रोध में लक्ष्मण जी का हाथ कब चला जाएगा अपने धनुष पर, बाण पर, सुग्रीव का काम तमाम हो जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी ने विचार किया, तुरंत अंगद को बुलाया। चरण नाय सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाते ही दीन्ही। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा था ना,
धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करूं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयूं बाली कुमार। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज ने अंगद को भेजा, सिखाकर भेजा, जाकर सबसे पहले प्रणाम करना। तो चरण नाय सिर वृद्धि, क्यों भेजा अंगद को? इसलिए अंगद के पिता का अभी वध हुआ है। ये बालक अपने पिता की छत्र छाया से वंचित हो गया है, अनाथ हो गया है, और इसलिए ऐसे अनाथ बालक जब श्री लक्ष्मण जी देखेंगे तो काल में भी आज जरूर करुणा पैदा हो जाएगी। इस भाव से श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को भेजा, और फिर इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज अंगद के बाद अंगद की मां तारा को भेजते हैं। सुनु हनुमंत संग ले तारा, करि बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुयस बखाना, चरण बंदी प्रभु सुयस बखाना। तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले अंगद को भेजते हैं। फिर तारा, जिसका पति अभी भी मारा गया है, बालक अनाथ हो गया है, और जो तारा भी पति वंचिता होकर पति से विहीन श्वेत वस्त्र में अति दुखी के तारा को श्री लक्ष्मण जी ने देखा। तो श्री लक्ष्मण जी, जिनका क्रोध अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, ऐसे श्री लक्ष्मण जी जब अंगद और तारा को देखते हैं, और तब पीछे सबसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के गुणों का बखान करते हैं, तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाता है। अंगद को श्री लक्ष्मण जी अपने हृदय से लगाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी किस प्रकार ठीक कर देते हैं, किस श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है। तो श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से विचार करते हैं और विचारों को आगे कार्यान्वयन करते हैं, विचारों को आगे प्रतिफलित करते हैं, उसका फल किस रूप में हमारे समक्ष आता है। कल इस 5 दिवसीय सत्र है, श्री हनुमान जी का यशोगान है, इसका कल विश्राम होगा और अंतिम दिवस हो जाएगा। तो कल फिर हम विचार करेंगे कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी हर कार्य को करने के पहले विचार करते हैं और अंत में भगवती जानकी तक पहुँचते हैं, स्वयं हम सभी को पहुँचाते हैं, हम सभी के हृदय भक्ति का उदय होता है। उसकी चर्चा कल। और श्री रामचंद्र भगवान